प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 16 नवंबर दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय 21 पद। हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको न बिसराऊंगा। प्रिय, आज का विषय है कभी नहीं भुलाया जाएगा। कई बार जब हम प्रभु को वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये याद आता है कि प्रभु ने कहा है कि वो हमें कभी नहीं भूलता। यहाँ तक कि यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय के 5 पद में प्रभु ने कहा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। प्रियो, आमतौर पे ये होता है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब हम उसका नाम रखते हैं, लेकिन सुविदेशक की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10 पद ये कहता है, जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका नाम पहले ही रखा जा चुका है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम जन्म से पहले रखा गया था। लूका उसका पहला अध्याय 13 पद। प्रियो, हमें आपको ये जानना है कि हम छुड़ाए हुए लोग और परमेश्वर हमारे जन्म से पहले हमें जानता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 39 14 पद से लेके 16 पद तक ये कहता है, परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रियो, वो हमें कभी भूलता नहीं, वो कभी हमें दुत्कारता नहीं, वो कभी हमें छोड़ नहीं देता, लेकिन अपने प्रेम में हमें थामे रखता है। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु के साथ बने रहें और इस बात को ध्यान रखें कि वो हमसे प्रेम करता है, ऐसा प्रेम जो एक माँ भी अपने बच्चे को नहीं करती। वो ऐसा प्रेम जो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए आइए अपने रिश्ते को फिर से पुनः निर्माणित करें और प्रभु के साथ बने रहें। आगे के मनन के लिए इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 10 पद। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 3 और 4 अध्याय, संध्या के समय इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 20 पद से लेकर 40 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।